हेलो डियर स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है, जो भी रीजन रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहें आप देख सकते हैं। 21 से लेकर 27 नवंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे कैसा रहा है, फिर देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। और इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पुराने पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव लाइफ में थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की क्या एनर्जी है, अगर वो वापस आ रहा है तो क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देखते हैं स्कॉर्पियो आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है राइट नाउ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपका जो रिसेंट पास्ट बता रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, कोई फरेब, कोई धोखा हुआ है, कोई जिससे आपकी ईगो हर्ट हुई है आपके साथ। या फिर कोई सोच रहा था कि आप उनसे धोखा दे रहे हैं, आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ। या तो आप ऐसा महसूस कर रहे थे या सामने वाला ऐसा महसूस कर रहा था कि ये रिश्ता सही नहीं है। या जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, हो सकता है कि वो पहले से किसी और के साथ अटैचमेंट फील करता हो, जुड़ा हुआ महसूस करता हो, किसी और के साथ रिश्ता बना हुआ हो, तो इस वजह से आपको ठेस पहुंची। तो जो एनर्जी है वो बता रही कि इतनी अच्छी नहीं रही है आपकी पास्ट में। काफी आप दुखी और परेशान दिखाई दिए हैं। काफी लगा कि आपके साथ विड्रॉल हुआ है, धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है। और इस तरह से आप काफी सैड और उदास इसमें दिखाई दिए। काफी आपको लगा कि बहुत सारे लोगों का इस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट रहा है, यानी कि या फिर कह सकते हैं कि उनका या फिर आपका किसी न किसी का पहले से किसी दूसरे के साथ भी रिश्ता रहा। इसलिए कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक दूसरे की ईगो हर्ट होती दिखाई दी और परेशानियां और दुख बड़ा जो है आपका जो रिसेंट पास था वो कहीं ना कहीं दिखाई दिया। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी गाइस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि काफी आप अपने रिश्ते के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे तो उतना पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी तो उतना ग्रोथ होगी, सक्सेसफुल रिश्ता होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो आप अपने रिश्ते के लिए, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ और सक्सेस के लिए काफी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। काफी क्योंकि आपको लग रहा है कि बिना मेहनत के, बिना ग्रोथ के, बिना सक्सेस के रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए कहीं ना कहीं रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कामयाब करने के लिए आज जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो लग रही कि कहीं ना कहीं आप पैसा बनाने के लिए या जॉब बिजनेस के लिए या उन चीजों पर, घर बनाने के लिए उन चीजों पर मेहनत कर रहे हैं जो आपके रिश्ते को आगे ले जा सकती है और काफी ग्रोथ सक्सेस दिला सकती है। तो जो काफी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, घर बनना, घर बसना,
सक्सेस, कामयाबी, सारी चीजें इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है टावर। हो सकता है कि आप किसी पर्सन को प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, जिसे आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अब बनते बनते जिस पर आपने अंधविश्वास किया कि कुछ कभी भी लाइफ में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं आएगा, तो वहां कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ तहस नहस हो गया, बनते बनते रिश्ता खत्म हो गया। जहां काफी आप परेशानी और दुविधा में हैं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस चला हुआ है। तो जब तक ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद खत्म नहीं होगा, ये ड्रामा फाइट्स ईगो खत्म नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए आपको हो सकता है कि आपके जो चक्रास हैं इम्बैलेंस्ड हैं, तो उनको बैलेंस करने की जरूरत है, हीलिंग और मेडिटेशन की जरूरत है। अभी कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में इन दिनों आता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है वहां वो बनते बनते आपका रिश्ता खत्म सा हो गया है। बनने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि धड़ाम से कुछ उनको लगा कि ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। इस वजह से अभी अगर कोई रिश्ता आता भी है तो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि अभी आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस नहीं है। आपको हीलिंग और मेडिटेशन की जरूरत है। तो नए पर्सन की एनर्जी तो अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर आप किसी से अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो क्या एनर्जी रहेगी। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो भी बता रही कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में था, तो यहाँ कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट ना मिलना, लव मैरिज के सपने देखना, तो इस इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। परिवार और फैमिली के पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, ऐशो आराम है, सब कुछ है, लेकिन आपको उनका साथ नहीं मिल रहा है। तो लेकिन अगर आप उनसे शादी करते हैं या सामने वाला आपसे शादी करता है, तो शायद आपको सारी खुशियां वापस से मिल सकती हैं। सारी ग्रोथ, सक्सेस, पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा लाइफस्टाइल, वो सारा सब कुछ हो सकता है। तो और इसमें 12 की 12 राशियां भी आपका साथ दे सकती हैं। लेकिन जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप भले एक दूसरे पर विश्वास ना करें, इतना विश्वास तो आपको करना पड़ेगा कि रिश्ता आगे बढ़ सके, क्योंकि बिना विश्वास करे चीजें सही नहीं हो सकती, रिश्ता सही नहीं हो सकता। इसी तरह लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होता रहेगा। अगर आप इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, गॉर्जियस बनाना चाहते हैं, नेम और फेम चाहते हैं, तो आपको एक दूसरे पर यकीन करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, तभी चीजें सही हो सकती हैं, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज ये रिश्ता आपको में कोई कमिटमेंट नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ रह सकता है। अगर आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो परेशानी ये रिश्ता दे सकता है। तो या फिर दूसरे वे में कहें तो अभी आपके रिश्ते में एक दूसरे पर बिलीव ना करना, भरोसा ना करना, यकीन ना करना की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए जब तक आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं करते, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये बॉटम ऑफ द डेक भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप माइंड से स्टेबल नहीं है, इमैच्योर है, अभी नादान है,
बचपना है आप में, आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बिगनिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो अभी आप उनके साथ चलिए, उनको समझिए, उनसे बातें कीजिए, धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाइए। जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। जब तक आप में मैच्योरिटी नहीं आ जाती, पूरी तरह से समझदार नहीं हो जाते, समझदारी नहीं आती, तब तक आपको किसी भी रिश्ते में, नए या पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है। आप उनके साथ एक शुरुआत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उनसे बातें करना, उनके साथ घूमना, उनके साथ डेट्स पर जाना, इस तरह की छोटी मोटी शुरुआत आप कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको किसी भी रिश्ते में नहीं बंधना है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।